नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे कांग्रेस के संजय शर्मा जी हैं, जो कि अभी ब्लॉक अध्यक्ष हैं गांधीनगर से। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आपसे सवाल कर लेते हैं। अभी राहुल गांधी जी की जो भी न्याय यात्रा जो शुरू हो रही है सर, इस यात्रा से क्या लगता है, जनता में इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला दिल्ली में? नहीं, जनता पे बेसिकली बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत परेशान है समस्याओं को लेकर। कि जनता जो है शीला जी की दिल्ली को देख रही है। अच्छा। 10 सालों में शीला जी की दिल्ली को ख़त्म करके इन लोगों ने श्रम बना दिया। जी। चाहे वो भाजपा के 10 साल का कुशासन सांसदों का रहा हो, चाहे केजरीवाल की सरकार का रहा हो, तो बिल्कुल दिल्ली को श्रम बना दिया, दिल्ली ख़त्म कर दी। जो शीला जी ने सपना देखा था पेरिस बनाने का, या दिल्ली को आगे स्वच्छता डेवलपमेंट का जो सपना दिखाया था, वो सब चूर चूर हो चुका। तो क्या लगता है वो उन कामों को जनता याद कर रही है, शीला जी की सरकार? बिल्कुल जनता याद कर रही है। अच्छा, तो क्या मैनिफेस्टो लेके चल रहे हैं इस बार आप चुनाव में सर? कोई मुद्दे लेके चल रहे हैं? नहीं, हमारे मुद्दे तो वही मैंने बताया, शीला जी की दिल्ली को हमें दोबारा लाना है। डेवलपमेंट का मुद्दा लेके चलेंगे। डेवलपमेंट के मुद्दे लेके चल रहे हैं हम, और सन 98 की दिल्ली को हमें दोबारा स्थापित करना है। तो महिला सुरक्षा में सर लगातार सवाल उठते हैं दिल्ली में या चाहे पूरे देश भर में सर, इसको लेके कांग्रेस किस तरह आने वाले समय में काम करेगी महिला सुरक्षा पर? नहीं, महिला सुरक्षा का अगर आप देखें तो जो निर्भया कांड पर मोमबत्तियाँ लेके चलते थे, आज डेली 3 की एवरेज है। कहाँ है वो, चुप क्यों हैं? जब केजरीवाल शीला जी को आरोप लगाते थे कि दिल्ली कानून व्यवस्था पे, आज कहते कानून व्यवस्था मेरे अंडर में है ही नहीं। बिल्कुल। तो आप देखें ना कितना बड़ा जुमला था उनका। जब शीला जी थी तो दिल्ली की गृह मंत्रालय उनके अंडर था क्या? फिर भी कितनी सुरक्षा थी। आज केजरीवाल जी हर चीज़ को एलजी पर डाल देते हैं, या गृह मंत्रालय पर डाल देते हैं, या भारत सरकार पर डाल देते हैं। फिर आप क्यों शासन में बैठे हुए हैं? 10 वर्षों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ केजरीवाल की सरकार में? नहीं, मैं अगर कहूँगा तो बड़ा अजीब लगेगा। आप खुद मीडिया के माध्यम से कहीं भी जाके देखिए, कोई नया काम अगर दिल्ली में हुआ हो तो बताइए आप। सब शीला जी की जो बनाए हुए फ्लाईओवर्स हैं, या डिस्पेंसरी हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, उनकी मेंटेनेंस भी नहीं है। सर पॉल्यूशन भी लगातार आप देख रहे हैं चरम सीमा पे पॉल्यूशन। नहीं, पॉल्यूशन भी पर भी मैं यही बोलूँगा कि 10 साल पहले पॉल्यूशन कहाँ था? 10 साल पहले तो पॉल्यूशन नहीं था। ये पॉल्यूशन अभी क्यों हुआ? ये 10 साल से पॉल्यूशन नहीं, केजरीवाल पॉल्यूशन है। अच्छा, केजरीवाल पॉल्यूशन? केजरीवाल पॉल्यूशन है। इसको हटाने के बाद पॉल्यूशन अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो क्या रूपरेखा लेकर चल रही है इस समय सर कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में? हम तो डेवलपमेंट के चुनाव लड़ते हैं। हम जात पात पे नहीं लड़ते, हम किसी जात पात पे चुनाव नहीं लड़ते, किसी भेदभाव पे चुनाव नहीं लड़ते। हम तो डेवलपमेंट को ले सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी जिस तरह न्याय यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? नहीं, जीता जागता उदाहरण लोकसभा का चुनाव है। भारत यात्रा का फर्क पड़ा था, इसी दिल्ली में न्याय यात्रा का फर्क पड़ेगा। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का जो फर्क है वो पड़ेगा इसका न्याय? 100% पड़ेगा। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस के विकास की ओर देख रहे हैं, कांग्रेस के डेवलपमेंट की ओर देख रहे हैं। दिल्ली को स्लम बना दिया। पूरी दिल्ली में कोई अगर डाटा आपके पास हो, या केजरीवाल जी बहस को तैयार हो, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, ये जो जनसंपर्क यात्रा निकाल रहे हैं, ये किन सड़कों पर चल रहे हैं? आप ज़्यादा नहीं मैं कहता, आप सड़कों पे आप भी घूमते होंगे, आप देखिए आज मेन रोड्स पर जो नीले स्टिकर लगे हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम 2010 में लगे थे, आज वो भी स्टिकर लगे हुए हैं। इसका मतलब 2010 का सड़क नहीं बनी। जी। अगर वो स्टिकर आज भी ऐसे जिंदा हैं 2010 के CWG के, तो इसका मतलब सड़क नहीं बनी। कहीं कोई सड़क नहीं बनी है। ये राजगढ़ एक पोस्ट कॉलोनी में आता था, अब 10 साल हो गए, राजगढ़ का विनाश कर दिया। गांधीनगर विधानसभा स्लम बना दी। सड़कों की हालत आप देखेंगे तो आप खुद घूम के देखिए, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो उसको आप मानिए, आप घूम के देखिए सड़कों की हालत, गड्ढे हैं सब में। कोई सड़क अगर बनाई हो तो विधायक हमें दे दे ब्यौरा, हम उसका समर्थन करेंगे। तो जवाब मांग रहे हैं आप सर? कांग्रेस जवाब मांग रहे हैं, कांग्रेस जवाब मांग रही है, न्यायिकता के माध्यम से जवाब मांग रही है, हम भी मांगते रहते हैं। सर आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं इस समय? आप? जी, मैं गांधीनगर से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। तो किस तरह काम कर रहे हैं अपने संगठन को, ब्लॉक को? नहीं, संगठन हमारा मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। संगठन हमारा काम कर रहा है, कांग्रेस को मजबूत। गठबंधन जो हुआ है अभी, अलायंस जो अभी लोकसभा चुनाव में, तो ये सही लगता है आपको सर? नहीं, जो गठबंधन हमने किया था लोकसभा में, वो देश हित में किया था। देश हित के लिए? हाँ जी। आज जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनहित में लड़ रहे हैं। जनहित के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, हम देश हित की अलग बात करते हैं, जनहित की अलग बात करते हैं। जहाँ देश हित की बात आएगी हम देश हित की बात करेंगे, जहाँ जनहित की बात आएगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे। हम विरोध और प्रयोग दोनों चीज़ करते हैं। दोनों चीज़ लेके चलते हैं। अच्छा, और क्या वर्क कर रहे हैं आप कांग्रेस से जुड़ के सर? नहीं, कांग्रेस से सबसे पहले तो हम संगठन को अपने मजबूत कर रहे हैं, संगठन पर हम ध्यान दे रहे हैं, इनकी जो कमी है उनको उजागर कर रहे हैं, और इनकी
एंटी इनकम्बेंसी इतनी है 10 साल की कि इन्होंने गांधीनगर विधानसभा को ख़त्म कर दिया, 93 की विधानसभा पहुंचा दिया। जो कांग्रेस ने काम किया था 15 साल इस सीट पर गांधीनगर पे, कांग्रेस ने बहुत काम किया था, सड़कें सारी बनी थी, बिजली की समस्या सारी दूर गई, सीवर की समस्या सारी दूर गई, लेकिन आज फिर वही समस्या सारी की सारी खड़ी हुई हैं। नए सिरे से एक काम करने की जरूरत है। अच्छा, देवेंद्र यादव जी के आने से क्या लगता है आपको, संगठन मजबूत हो रहा है? नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ बहुत अच्छी करी हैं संगठन के हिसाब से। पहले 2 तारीख को, हर 2 तारीख को हर ब्लॉक की मीटिंग होती है कार्यालय में, हर 2 तारीख को, हर 10 तारीख को डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होती है, जिसमें प्रदेश के AICC के ऑब्जर्वर मौजूद रहते हैं। तो इससे संगठन बड़ा फर्क पड़ा है। बीजेपी का कोई नारा डेवलपमेंट की ओर नहीं है। आप देखिए, नोटबंदी करी तो कह रहे जी कश्मीर के अंदर हमने कमर तोड़ दी आतंकवाद की, लेकिन आतंकवाद फिर पनप गया। कैसे पनप गया? आपने तो कमर तोड़ दी थी उसकी। शायद अगर पुराना आंकड़ा देखेंगे तो इतना भी नहीं था जितना अब हो रहा है। तो इस बार आप भी शायद इस बार चुनाव की तैयारी में संजय जी? देखिए, पार्टी हाईकमान का आदेश होगा तो जरूर करेंगे। आप भी काफी लंबे समय से आप सफर कर रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं आप। नहीं, बाई बर्थ कांग्रेसी हूँ। तो मतलब जीतेंगे तो क्या लक्ष्य है आगे के लिए, क्या करना चाहते हैं? अच्छा, ये कि 98 वाली दिल्ली, 10 साल पहले वाली दिल्ली, 10 साल पहले वाले गांधीनगर दोबारा से बनाएंगे। गांधीनगर में ट्रैफिक की समस्या देख लीजिए आप, सड़कों की हालत देख लीजिए, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लोग। लेकिन आज तक विधायक का ऑफिस, शायद अगर आप बाहर जाके पता कर लीजिए, कोई विधायक का ऑफिस नहीं बता पाएगा कहाँ है। अच्छा, ऑफिस तक नहीं उनको विधायक साहब? नहीं, पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता। मैं तो यहाँ सारे दिन तो लोग दिखता हूँ, लोग पूछते हैं विधायक का ऑफिस जाना जी कहाँ है, तो हमें तो पता नहीं विधायक का ऑफिस कहाँ है। जब इलेक्शन आएगा तो कांग्रेस बहुत मजबूत होकर उभरेगी और इनके कुशासन को लोग देख रहे हैं। और लास्ट में अपने दर्शकों को अपील देना चाहते हैं संजय जी? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि भाई हमें दिल्ली को बेहतर बनाना है, शीला जी वाली दिल्ली लौटानी है, शीला जी किए हुए कार्यों को हमें आगे बढ़ाना है। नए कार्य तो छोड़िए, उन कार्यों की मेंटेनेंस भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। ये LG और केजरीवाल की लड़ाई से बाहर निकलना है, दिल्ली को चमकाना है, दिल्ली को बेहतर बनाना है। आप 42 करोड़ रुपए अपने फ्लैट में खर्च कर देते हैं, 7 फ्लैटों को मिला के, वो 7 रेस कोर्स था तो इन्होंने 7 सिविल लाइन बना दिया। क्या है ये? एक दिन भी आप नहीं रह पाए। जिस दिन आपने मुख्यमंत्री बंगला खाली किया तो राज्यसभा के MP के यहाँ ठहरे, रोटियां के बगैर तो आप जी भी नहीं सकते हो। और आप वही आदमी जो कहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री आपको DTC की बस में दिखाई देगा, आपका मुख्यमंत्री आपको मेट्रो में दिखाई देगा। आज 14-16 आदमी की सिक्योरिटी लेके हमारा मुख्यमंत्री घूमता, शीला जी को जो आंखें दिखाता था। तो जनता देख रही है, ये नाटक थे ये सब बहुत हो चुके, जोकर बना, अब ये घर बैठने वाले हैं, इनका समय पूरा हो चुका। ठीक है सर, धन्यवाद आपका सर। ठीक। तो ये हमारे सीधी बात संजय शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।